हाँ भाई मोचू, आज मैं तुझे इतना बैंकर इतना गमा टाइप को तुझे सवाल पूछूंगा कि अगर तेरे पास जाके पास जवाब है तो सही बताइयो। अच्छा ये एक चीज़ बता कि पति पत्नी में झगड़ा क्यों होता है? ऐसे कौन से दो कारण हैं कि इनकी वजह से झगड़ा होता है और वो इन दो कारणों को किसी के सामने लेके ना आते, क्योंकि लेके आएंगे तो उनकी समाज में बेइज्जती होगी कि अच्छा जा छोटी सी बात के पीछे झगड़ा है हुआ है। अच्छा साले तुमते ज़्यादा तो गंवार तो कोई है नहीं है, तो ये छोटी सी बात हो आप तुम झगड़ा कर रहे हैं, असल में आप तलाक तक की उम्र पहुँच गई है? तो जाओ जवाब पता सही सही का जवाब है। भले ही गलत भी में हो कोई दिक्कत नहीं, बस समझने का तरीका तो सही होना चाहिए, नहीं सारे सोच लियो तू बता। चल दोस्तों, आप जानते हैं कि पति पत्नी में झगड़ा क्यों होता है? घर में अशांति क्यों फैली रहती है? पति पत्नी में मनमुटाव क्यों रहता है? ये अंदर की बात है, कोई नहीं जानता। तो दो बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पति पत्नी में आखिर झगड़ा क्यों होता है। उनके अंदर इन दो बातों के कारण ही झगड़ा होता है। ये दो बातें वो किसी समाज के सामने आने नहीं देते, फैमिली के सामने आने नहीं देते हैं कि एक्चुअल में झगड़ा किस बात का है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम इस बात को सामने लेके आएंगे तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी। तो पति भी ये बात छुपाता है और पत्नी भी ये बात छुपाती है, और वो झगड़े का कारण कोई और दूसरा देते हैं, दूसरी रूपरेखा बना लेते हैं कि सर इस बात के लिए झगड़ा हो रहा है कि मेरे को मारते हैं, पीटते हैं, मेरे को टोकते हैं, मेरे पर शक करते हैं। ये कारण नहीं है पति पत्नी में झगड़ा होने का कारण। देखिए, पत्नी को केवल बस सिर्फ दो चीज़ चाहिए, पहला है सेक्स और दूसरा है धन। ये दो कारण क्यों झगड़ा होने के? देखिए, जब लड़की अपने मायके से ससुराल आती है तो वो यही सपने लेके आती है कि मैं वहाँ पर जाऊँगी, मेरे पास पति का भी प्यार होगा और भरपूर पैसा होगा। जैसे मैं अपने खुले दिमाग से अपने मायके में रहती हूँ, उसी खुले दिमाग से मैं अपनी ससुराल में रहूँगी। जहाँ पैसे की कमी आई तो झगड़ा चालू, और पति अपनी पत्नी की इच्छा पूरी नहीं कर रहा है शारीरिक संबंध के द्वारा तो झगड़ा चालू। मगर इन दोनों चीज़ों को अगर आप बैलेंस में लेके चल रहे हैं, आप पैसे भी उसको दे रहे हैं, आप उसकी शारीरिक पूर्ति भी कर रहे हैं, तो झगड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप उसको पैसों से सुखी रख रहे हैं, मतलब आप उसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। जैसे मतलब उसने गहने मांगे, उसने कपड़े मांगे, या उसकी कहीं घूमने की इच्छा हुई, या उसकी कहीं बाहर खाने की इच्छा हुई, आप उसको मैनेज कर रहे हैं पैसे से, तो आपको वो कभी भी दुखी नहीं रखेगी। पहली बात क्यों दुखी रखेगी? क्यों आप उसकी पैसे से पूर्ति करें। अगर आपकी सेक्स की इच्छा है तो वो आपसे ज़िंदगी में कभी मना नहीं करेगी। आप पैसों से उसको दुखी रख रहे हो, जितना वो चाह रही है खुल के जीना, आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, तो आपका भी माइंड अपसेट रहता है, क्योंकि आपकी इच्छा है सेक्स करने की, उसकी इच्छा नहीं है। इच्छा होती ही वो आपको नहीं मना करती है। तो यही दो कारण होते हैं, पैसा और सेक्स। अगर आपके अंदर कोई कमी है तो आप इसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हो तो घर में झगड़ा होगा। अगर आप इससे शारीरिक संबंध के द्वारा आप उसको सेटिस्फाई कर रहे हो और पैसों के द्वारा आपको उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो तो भी झगड़ा होगा। इसलिए दोनों चीज़ों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। यही दो कारण होते हैं पति पत्नी में अक्सर तलाक लेने के कारण, यही होते हैं। शक का बहाना बेकार है, दूसरों में बिलीव करना बेकार है। ये दो बातें होती हैं, इन दो बातों को पति पत्नी कभी भी किसी के सामने लेके आते ही नहीं हैं। ये 100% सत्य है। अब एक चीज़ देख लो, आप पत्नी को जरूरत के साथ उसको पैसा दो उसको आप, तो भी उसका माइंड सही नहीं रहेगा। जब आप उसको चलो आज शॉपिंग करने चलते हैं, चलो एक आध दो महीने बाद चलो घूमने के लिए चल रहे हैं, या उसने 500 मांगे, अच्छा ठीक है आपने उसको 500 रुपये दे दिए, उसकी इच्छा पूरी हो रही है, तो फिर आपसे वो झगड़ा क्यों करेगी? या आप उसके पास जो चीज़ है उसे देने के लिए वो क्यों मना करेगी? बिल्कुल मना नहीं करेगी। तो हस्बैंड और वाइफ का झगड़ा होने का कारण यही है। कृपया करके आप इसको बैलेंस करके चलें, दोनों चीज़ों को बैलेंस। कभी नहीं हुआ, कभी झगड़ा नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। कभी भी झगड़ा नहीं होगा, झगड़ा होता है बस कि इन दो कारणों के कारण। बस इसको आप बैलेंस कर लो तो सब बढ़िया बढ़िया।